हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। 7 of Wands, द Magician, 6 of Pentacles, द Star एंड द 7 of Swords। ओके, सो हमारे पास है द स्टार। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा था एंड आपको बहुत देर से ये रियलाइज़ हुआ कि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते। द स्टार के बाद फिर 7 of Swords है। तो ये पर्सन उन लोगों में से हो सकता है जो बहुत स्वीट है, जो बहुत ही कन्विंसिंग साउंड करता है, बट आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ओके नहीं है। मे बी ये फ्लर्ट कर रहे थे या किसी और की तरफ ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, बट देन ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से आपको कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है या कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेके आपको इनसिक्योर होना चाहिए। ये तो जो कोई भी है बस एक फ्रेंड है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। शायद आप ही ओवर थिंक कर रहे हैं। सो अब ये पर्सन ये देख रहा है कि आप और ज़्यादा उनके इस तरीके के एक्सक्यूज़ेस को नहीं सुनेंगे। इट्स लाइक दिन पे दिन चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। ये पर्सन आपको और ज़्यादा इनसिक्योर करता जा रहा है। दूसरों को प्रायोरिटी बनाना, दूसरों को अपना वक्त देना, ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है या कोई ऐसा जो इनके लाइफ में है और आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर या कुछ ऐसा ही। और ये पर्सन इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आपको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ये अचानक से हुआ है। वो हमेशा से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वो काफ़ी पहले से सोच रहे थे। एंड समहाउ उन्हें लगने लगा कि चूँकि आप इतने समझदार हैं, मैच्योर हैं, इतना पेशेंस रख सकते हैं, तो आपको वो किसी भी हद तक पुश कर सकते हैं, किसी भी हद तक इंतज़ार करवा सकते हैं और आप पेशेंटली वो करेंगे बिकॉज आप उनसे प्यार करते हैं। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें यह लगने लगा आपके उन्हें इतना इम्पोर्टेंस देने से कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और हो भी तो आपको दिखाई कहाँ देगा, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार जो करते हैं। तो इस पर्सन को ये फील हो रहा था कि जो भी वो कर रहे हैं उसके आप हैबिचुअल हो जाएंगे अगर वो बार बार उसी बिहेवियर को रिपीट करेंगे और ये शो करेंगे कि वो बदल नहीं सकते। एंड अगर आपको उनके साथ रिलेशनशिप में रहना है तो आपको ही बदलना पड़ेगा, आपको ही उनका ये बिहेवियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप इसे एक्सेप्ट कर ही लेंगे ओवर द लॉन्गर रन। बट ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपका पेशेंस टेस्ट कर रही हैं। आप एक रेड फ्लैग को इग्नोर करते हैं, दूसरा रेड फ्लैग फेस करते हैं, दूसरे रेड फ्लैग को इग्नोर करते हैं, फिर तीसरा रेड फ्लैग फेस करते हैं। ऐसा लग रहा है एक के बाद एक आपके सामने चैलेंजेस आए जा रहे हैं और अब आपके लिए इस रिलेशनशिप में रहना मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन बन गया है। हो सकता है ये पर्सन हर बात में खुद को डिफेंड करने लगा हो और उन्हें लगता है कि ये जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इन्हें अपने किए का अफसोस भी नहीं है। द मजिशियन के साथ वो चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल उनके कंट्रोल में हो एंड उन्हें लगता है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। वो द मजिशियन है, तो उनके अंदर वो बात है कि हर कोई उन्हें पसंद करेगा, हर कोई उन्हें पाना चाहेगा। सो द मजिशियन को लगता है कि उसके मैजिक से कोई नहीं बच सकता, तो आप भी नहीं बच पाएंगे। एंड ऑब्वियसली आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा ये फील कर रहे हैं। सो हमारे पास है 6 of Pentacles। तो 6 of Pentacles का कार्ड है। तो ये पर्सन ऐसा सोचता है जैसे कि आपके लिए ये रिलेशनशिप ज़रूरी है, ये एक नेसेसिटी है, ऐसी नेसेसिटी जो आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे कि आप उन पर इमोशनली डिपेंडेंट हो एंड आपके इमोशंस उन्हें लगता है आपके लिए किसी एडिक्शन की तरह है और इसके बिना आप खुश नहीं रह सकते। सो
उन्हें ऐसा लगता है ये इमोशंस आपकी कमज़ोरी है, और अगर वो कुछ करते भी हैं तो भी आप थोड़ा अपसेट होंगे, लेकिन उन चीज़ों को ओवरलुक करके आगे बढ़ जाएंगे, आप उनके साथ ही रहना चाहेंगे। सो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे वो कोई मैजिक कर सकते हैं और आपके क्लोज आ सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो आपकी इमोशनल फीलिंग्स है जो उनसे अटैच्ड है, वो डेफिनेटली आपको मजबूर करेंगी कि आप उन्हें एक दोबारा मौका दें, और इस मैजिक को ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ स्पेशल है एंड वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से आपने उन्हें अटेंशन और लव दिया है, इसका एक क्लियर मैसेज है वो ये कि आपके लिए उनसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं। तो उन्हें लगता है कि वो अभी भी कुछ फिक्स कर सकते हैं, और अगर आप दोनों के बीच में डाउट्स है, अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर भी रही है, तो वो कुछ एक्सक्यूज़ेस दे के या कुछ रीज़न्स दे के आपको डेफिनेटली उन चीज़ों को भूलने पे मजबूर कर देंगे और आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइसेस, मैसेजेस फॉर पाइसेस, 8 of Cups, Page of Cups, Temperance and Queen of Wands. Okay. हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन सोच रहा है कि क्या वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपके लिए ज़रूरी हो, कुछ ऐसा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। एंड फ़िलहाल उन्हें लगता है कि आपको कुछ ऑफ़र करके चेंजेस लाए जा सकते हैं। टेम्परेंस का कार्ड उन चेंजेस के बारे में है। उन्हें उम्मीद है कि कोई भी छोटा सा इनिशिएटिव यहाँ वर्क करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सीरियसली किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें या उसके बारे में डिस्कशन करें। उन्हें लगता है कि बस वो आपको अप्रोच कर लें, ये भी आपको खुशी देगा एंड ये रिलेशनशिप इसकी वजह से वो आगे बढ़ जाएगा। लगता है जैसे ये आपको कुछ ऑफ़र करने का प्लान कर रहे हैं, बट देन ये पर्सन ये चाहेगा कि आप किसी भी सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन ना करें, डिटेल्स में ना जाएं, और जो कुछ भी वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लाइक कोई गिफ्ट या किसी तरीके का इनिशिएटिव, आप बस उसे ही एक्सेप्ट करें और खुश हो जाएं। ये पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख रहा है। उन्हें पता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए, वो परफेक्ट है, वो गॉर्जियस है, और साथ ही उन्हें ये भी याद है कि किस तरीके से आपने उन्हें 8 of Cups ऑफ़र किया था। वो जानते हैं कि आप अपना 100% कर रहे हैं एज अ जेन्युइन लवर। और जहाँ तक बात है उनकी, तो उनके लिए बस एक छोटा सा इनिशिएटिव लेना ही काफ़ी होगा इस 10 of Cups को मैनिफेस्ट करने के लिए, ओके, आपके क्लोज आने के लिए। उन्हें लगता है कि वो डेफिनेटली वो सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं जो उन्होंने देखे हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। लाइक उन्हें कोई रियल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और आप शायद कुछ मेरी बातों से या कमिटमेंट से ही खुश हो जाएंगे एंड पुरानी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है और ये सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप बस सुपरफिशियल लेवल पे काम कर सकता है तब जबकि वो किसी भी शैडो साइड पे वर्क करने को तैयार नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने को तैयार नहीं है। ये आपके लिए एक सोचने वाली बात हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और अक्ल मैसेज क्या है। यू आर सीक्रेट। तो ये कार्ड है आपके वर्थ के बारे में। टैरो आपको ये बता रहा है कि आप सीक्रेट हैं, आप लवेबल हैं, आप डिवाइन हैं। अपने वर्थ को समझिए, और जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो कि कोई रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है, तब तक आगे मत बढ़िए। ओके, डिटेल्स में जाइए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, अपने सवाल पूछिए। एंड जस्ट बिकॉज कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, इसके लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फील नहीं कर रहे कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला है या आप कंफर्टेबल हैं। यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।